हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिना। अपने क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक चल रही थी 12th क्लास में। उसके अंतर्गत अपन ने पहला पार्ट पढ़ लिया। सेकंड चैप्टर चल रहा था अपना। पहले चैप्टर कितने नंबर का था? 6 नंबर का था। 6 नंबर में अपन ने ये सारी चीजें देख ली है। इसमें क्या देखा? सामान्य अर्थव्यवस्था देख ली, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या देख ली, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन देख लिया, उसमें केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पढ़ ली, बाजार अर्थव्यवस्था पढ़ ली, फिर सकारात्मक तथा आदर्श अर्थव्यवस्था पढ़ ली, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर भी पढ़ लिया, और पुस्तक में किस किस बुक के क्या क्या नाम है, किसने दिए, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। अब क्या है? उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। 2 पार्ट हो चुके, इसमें भी ये 12 नंबर का है चैप्टर, जिसमें अपन ने क्या पढ़ ली? उपयोगिता पढ़ ली। उपयोगिता होगी गणनावाचक और क्रमवाचक दोनों का बता दिया। इन दोनों का चीज है क्या बाकी है तुम लोगों के? पहले तो उपभोक्ता पढ़ा, उपभोक्ता के व्यवहार में क्या है, फिर उपयोगिता देखा, उपयोगिता क्या है, ये सारी चीजें देखी अपन ने। उपयोगिता देख ली, गणनावाचक और क्रमवाचक भी देख ली। गणनावाचक में क्या थी? गणना करने का था पूरा, और क्रमवाचक में तक क्या था? जहां पर गणना सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, जहां गणना का आंसर नहीं आता, वहां पे किसका लेते हैं? क्रमवाचक का लेते हैं। ये तुम लोगों को बता दिया था, इन दोनों का डायग्राम बता दिया था, इन दोनों के बीच संबंध बाकी है तुम्हारे। फिर आगे क्या पढ़ेंगे अपन? उपभोक्ता का बजट और बजट सेट, ये सारे अपन को आगे पढ़ने। ये पॉइंट है इसके, ये आगे पढ़ने हैं, तो अपन देखते हैं एक बार। बुक्स में यही था ना उपभोक्ता। उसके बाद इसमें उपयोगिता देखा अपन ने। उपयोगिता क्या है ये सारा देख लिया। उपयोगिता क्या होती है? अपन किसी चीज को यूज करते हैं तो अपन को उससे कितनी उपयोगिता मिल रही है, कितनी संतुष्टि मिल रही है। संतुष्टि और उपयोगिता दोनों क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची, मतलब दोनों एक ही है। ये भी देख लिया था अपन ने। उसके बाद क्या देखा अपन ने? गणनावाचक। उपयोगिता देख ली। गणनावाचक में क्या था? कुल था, सीमांत था। ये दोनों देखे, इनके फॉर्मूले भी देख लेते हैं, इनके डायग्राम देख लेते हैं। इन दोनों के बीच के डायग्राम ये रहे। अगर ये वाला जो है वो संबंध बताने के लिए, दोनों अलग अलग है, तो एक बार मैंने जो नोट्स लिखा है उसमें से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने? परिचय देखा। परिचय के अंतर्गत क्या देखा? उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है? बाजार। बाजार क्या कहलाती है? जहां पर हमें सारी वस्तुएं मिल जाती है। फिर उत्पादक कौन कौन होते हैं? एक तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 क्षेत्र देख लेते। फिर है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या करता है? वस्तु सेवाओं का उपयोग करता है, ये भी देख लेता है। फिर उपभोग, किसी वस्तु को उपभोग करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए उपभोक्ता को? पहले वस्तु की कीमत होनी चाहिए, आय, वस्तु के साथ वस्तु, और रुचि और आवश्यकता। वस्तु के साथ वस्तु मतलब ऐसी ही दूसरी वस्तु, ये देख लेता। फिर उपयोगिता देख ली थी अपन ने। उपयोगिता में क्या होता है? किसी वस्तु का यूज करते हैं तो उसको कितनी संतुष्टि मिल रही है, तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। कोई भी वस्तु यूज करने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। फिर अपन ने ये भी देख लिया था, यह सर्वोत्तम सहयोग क्या कहलाता है, ये भी देख लिया था। फिर उपयोगिता क्या है? जो वस्तु से यूज करने से अपन को संतुष्टि मिलती है वो उपयोगिता कहलाती है। ये था, यूज करने वाला उपभोक्ता कहलाता है, और जो संतुष्टि मिलती है वो क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। उसके बाद किसने क्या दिया था? मापा जा सकता है, नहीं मापा जा सकता है, ये सब देख लिया था अपन ने। यूटिलिटीज में मापा जाता है। फिर उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता क्या है कि उपयोगिता को मापा जाएगा। अधिकतम कब होगी? जब उपभोक्ता है ना अधिकतम वस्तुओं का चयन करता है, तो एक वस्तु का अगर उसको चुनना है, खाने टाइम बैठा है वो खाते टाइम, और उसको यूं लगे कि ये चीज अब बस काफी होगी, तो वो नहीं खाएगा, उसके बाद भी ज्यादा खाता है, उसका पेट भरने के बाद भी, तो उपयोगिता क्या होती है? नीचे की तरफ जाती है। ये सारी चीजें थी उपयोगिता विश्लेषण में। फिर है उपयोगिता को संतुष्टि। ये दोनों आपस में पर्यायवाची होते हैं, इसमें यूटिल्स में होता है। ये सारा मैंने तुम लोगों को कल बताया था इसकी पहले वाली क्लास में। अब है उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण में देखा गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक में क्या था? कुल और सीमांत था। क्रमवाचक में क्या था? अधिमान वक्र और तटस्थ वक्र और प्रतिस्थापन। गणनावाचक विश्लेषण किसने दिया था? मार्शल पिगू ने दिया था। और जहां पर गणनावाचक विश्लेषण का यूज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? वहां पर क्रमवाचक का होता है। क्रमवाचक किसने दिया था? जे.आर. हिक्स ने दिया था, और आर.जे.डी. एलन ने दिया था क्रमवाचक। इसमें क्या होता है? आधारित बोलो या तटस्थ वक्र बोलो, ये इस पर आधारित होता है, और प्रतिस्थापन सीमांत दर। फिर अपन ने कुल उपयोगिता पढ़ी थी। कुल उपयोगिता के फॉर्मूले देखे थे अपन ने। फिर कुल उपयोगिता का एग्जाम्पल देखा था। कुल उपयोगिता का फिर डायग्राम देखा अपन ने। डायग्राम देखने के बाद क्या देखा अपन ने? सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का पूरा देखा। फिर उसके फॉर्मूले देखे। फॉर्मूले देखने के बाद उसको सॉल्व किया। फिर क्या किया? डायग्राम बनाए। वहां तक हो गया था अपना। अब उसके बाद वहां कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध बता दिया। इसमें यह बताना है कि दोनों का संतुष्टि का बिंदु क्या है। जब कुल उपयोगिता में होता है सबसे अधिकतम वाला, और सीमांत उपयोगिता में कौन सा होता है? जो जीरो की लाइन पर आ रहा होता है, टच के हो रहा होता है वो। तो इन दोनों का संतुष्टि का बिंदु ये रहा जिस पर लाइन की है। सेम ऐसा ही बनाना है तुम लोगों को, अगर संबंध पूछ ले। और इस संबंध का वापस से एक्सप्लेनेशन लिख रखा है।
फिर पढ़ा था हासमान उपयोगिता नियम। अपन किसी भी चीज को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस चीज को यूज करने से उसका जो उपयोग होता है वो घटता रहता है। उसका मतलब फोन भी चलाते हैं तो उसकी कैपेसिटी गिरती रहती है, थोड़ा टाइम बाद वो चार्ज जल्दी उतरने लग जाता है, पहले जल्दी नहीं उतरता है चार्ज, तो डिफरेंट आते रहते हैं। तो वैसे ही फिर अपने हासमान उपयोगिता नियम का क्या बनाया अपन ने, डायग्राम बनाया। फिर ये हो गया। फिर हासमान उपयोगिता नियम की मान्यता क्या है। फिर एक वस्तु की दिशा में मांग वक्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये वाला देखा अपन ने। फिर उसका डायग्राम ये रहा। फिर मांग का नियम, अपन जिन वस्तुओं की मांग करते हैं, डिमांड को क्या कहते हैं, मांग का नियम के अंतर्गत आता है, जिसमें एक वस्तु की इस तरफ कीमत। उसके बाद अपन ने ये भी देख लिया था, वस्तु मांग वक्र देख लिया, मांग वक्र कैसे होता है, मांग का नियम यहां तक हो चुका था अपने। फिर है उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में। इसमें क्या बोल रहा है, उपभोक्ता संतुलन मतलब जो उपभोक्ता है किसी वस्तु को, चीज को यूज कर रहा है, तो उसको संतुलन एक वस्तु की स्थिति में किस प्रकार करेगा। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब उसकी दो शर्तें पूरी होती है। कौन कौन सी, एक तो उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए उसको यूज करने से, तो और उसकी कीमत, प्राइस क्या है उस वस्तु की। एक तो क्या है उसकी उपयोगिता, संतुष्टि कितनी मिल रही है, और क्या है दूसरी कीमत, कीमत भी तो इतनी होनी चाहिए वो उस वस्तु को यूज कर सके। उसके पास उतने पैसे ही नहीं है तो यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या है, MUN बटा PN बराबर MUM। ये हो गया। MU का मतलब क्या होता है, सीमांत उपयोगिता, मैक्सिमम। अब है MU मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, MUN सीमा एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, PN वस्तु की कीमत या मूल्य, मूल्य का कीमत की बात एक आती है, अर्थात वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर वस्तु की कीमत। तो उसको क्या होता है फिर, MUN घट रहा है। यहाँ पे दो शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए, एक वस्तु को अगर संतुलन की स्थिति में जानना है तो कैसे होगी, एक तो उसकी उपयोगिता कितनी मिल रही है वो, और दूसरा क्या होना चाहिए उसकी प्राइस। और दो वस्तु की स्थिति में, पहली वस्तु की स्थिति में ये जब दो वस्तु के लिए होगा तो पहली वस्तु को क्या मानेंगे x और दूसरी वस्तु को क्या मानेंगे y। तो MUX बटा PX बराबर MUY बटा PY। तो बराबर क्या हो गया, MUM। इसमें क्या है, पहला तो मात्रा की इकाइयों में देखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर सीमांत उपयोगिता क्या देखी, 20 15 10 5 0 और -5। कीमत कितनी, सबका प्राइस 10 रख रखा है। जब इसका डायग्राम बनाया तो उसका संतुष्टि का बिंदु ये आया, उपभोक्ता का संतुलन का क्या आया, ये वाला बिंदु आया। इससे पहला क्या क्या सीधी रेखा बना दी और दूसरी ये, दोनों वस्तुओं को बता दिया, ठीक है। और ये वाला जो था वो क्या था, सीमांत उपयोगिता का था। क्या था, सीमांत उपयोगिता। और ये लाइन जो थी वो क्या थी, वो कौन सी थी, कीमत की थी। और वो दोनों लाइनें जो काट रही है उनको क्या कर दिया, किसको क्या माना, उसको उपभोक्ता का संतुलन बिंदु माना। तो ये हो गया। अब आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ये और उसके बाद ये और उसके बाद ये। उसके बाद उपभोक्ता संतुलन दो वस्तुओं की स्थिति में। अभी अपन ने कितने में पढ़ा था, एक वस्तु में पढ़ा था, अब दो वस्तु में। अधिकतम परिस्थितियों में उपभोक्ता अपनी आय कई वस्तुओं पर खर्च करता है। यह दो वस्तुओं की उपभोक्ता असंतुलन स्थिति कई वस्तुओं पर तक विस्तृत की जा सकती है। ये क्या बोल रहा है, उपभोक्ता की जो आय होती है, कोई भी व्यक्ति कमाता है तो वो अपने सारे खर्चे पूरे करता है। सारे खर्चे पूरे करने के लिए उसको वस्तुओं में तो बांटना पड़ेगा ना। तो वो जो बांटता है वह क्या है, यह दो वस्तुओं की उपभोक्ता संतुलन स्थिति कई वस्तुओं तक विस्तृत हो सकती है। मतलब ये जो दो वस्तुएं खरीद रहा है उसके बाद भी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है। वो दो वस्तुएं नहीं खरीद कर उसके में मैनेज करके कुछ और खरीदे, वो उसकी मर्जी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक वस्तु के उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में MUN बराबर MUN बटा P पहला है, ठीक है। ये उसके लिए MUN क्या है, वस्तु X की सीमांत उपयोगिता, PN क्या है, वस्तु X की कीमत है, और MUM क्या है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। दूसरे में क्या है, अतः प्रत्येक वस्तु के लिए उपभोक्ता संतुलन के लिए यह सत्य होगा। मतलब पूरा उपभोक्ता जो है उसके लिए संतुलन क्या होगा, कुछ तो सत्य होना चाहिए कि। तो सत्य, पहली वस्तु तो ये रही, दूसरी वस्तु क्या माना है, y मानी, क्या मानी, y। तो इसको x मान सकते, ठीक है। अपन ने ये फॉर्मूला पहले भी किया है। अब दोनों फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, मिला रहे दोनों शर्तों को। तो एक
और दो के आधार पर कहा जाता है कि दो वस्तुओं के लिए उपभोक्ता संतुलन वहां होगा जहां दोनों शर्तें पूरी होगी। मतलब कौन कौन सी? एक तो एक वस्तु के उपभोक्ता को संतुष्टि की स्थिति में, और दूसरा क्या है? प्रत्येक वस्तु के लिए। मतलब एक तो सिंगल वस्तु के लिए बोल रहा है और एक क्या बोल रहा है? प्रत्येक, मतलब सारी की सारी वस्तुएं आ गई। तो क्या हुआ उसका फॉर्मूला? MUM बराबर MUN बट्टा PN बराबर MUY बट्टा PY। ठीक है, फिर है MUN तथा MUY घट रहे हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? घट रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या था? घट रहे हैं। यही था, MUN घट रहा था, यहाँ पे भी MUN घट रहा है। MUN तथा यहाँ पे MUY दोनों घट रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ क्या कौन सा घट रहा था? जब एक वस्तु की स्थिति की बात आई थी, MUN ही घट रहा था। ठीक है, उसके बाद सामान्य मान्यता है, तालिका है एक देके रखी है, अपन को डायग्राम देके रखा है। उसके लिए मान्यता क्या है? PN, मतलब प्राइस कितनी है? 2 रुपए। Y वस्तु की प्राइस भी 2 रुपए है। और उसके बाद MUM कितना है? MUM 4 यूटिलिटी। कितनी? 4 यूटिलिटी। अब मात्रा 1 से लेकर 7 तक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब MUN क्या है? सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता कितनी? 10 8 6 4 2 0 2। उसके बाद MU सीमांत उपयोगिता दूसरी जो वस्तु है उसकी कितनी है? 21 18। मतलब ये तो पहले X वस्तु की मान लो, और ये किसकी है? Y वस्तु की। 21 18 15 12 9 6 3। फिर क्या किया? MUN है, उसमें क्या किया? प्राइस का बटा कर दिया। प्राइस कितना है? 2 रुपए। तो इसमें 2 का भाग लगाया तो कितना आए? 5 रुपए। उसके बाद 8 में 2 का भाग लगाया तो 4, 6 में 2 का भाग लगाया 3, 4 में 2 का भाग लगाया तो 2, 2 में 2 का भाग लगाया तो 1, 2 0 में है ना 2 का भाग लगाया तो 0, -2 में 2 का भाग लगाया तो कितना है? माइनस का 1। कैसे किया ये? 10 बटा 2 किया तो कितना आया? 5। 10 8 बटा 2 किया तो कितना आया? 4। इस तरीके से ये लाइन आई। ठीक है, ये लाइन के लिए ये वाला है यूज हो रहा है, ध्यान रखना। फिर है MUY। MUY के लिए क्या है? MUY बटा PY। PY कितना है? यहाँ पे भी 2 रुपए है, तो इसके लिए भी तो ये प्रोसेस होगी। 21 बटा 2 क्या होगा? 21। यहाँ पे एक मिस्टेक होगी है, PY की जो प्राइस है वो 3 रुपए। ठीक है, तब जाके ही ये आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। तो उसके लिए सॉरी, एक बार चेक कर लेना। 21 में 3 का भाग दिया तो कितना है? 7 है। 21 18 में 3 का भाग किया तो कितना है? 6 है। वही 15 में 15 में 3 का भाग लगाया कितना है? 5 है। 12 में 3 का भाग लगाया तो 4, 12 9 में 3 का भाग लगाया तो 3, 6 में 3 का भाग लगाया तो 2, 3 में 3 का भाग लगाया तो कितना है? 1 है। और यूटिलिटी सबकी कितनी है? 4 4 4। समझ में आ गया? यहाँ पर एक मिस्टेक होगी कि PY कितना है? 3 है, 2 नहीं है, तो ध्यान रखना ये। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कहां से लेना बाकी था? यहां से बाकी था ना। और यहां तो ऊपर दी गई तालिका के अनुसार उपभोक्ता संतुलन में है। क्या है? उपभोक्ता संतुलन में है जब वह वस्तु X की इकाई तथा Y की इकाई 4 इकाइयों का उपयोग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर है क्या है? MUN बटा PN और MUY बटा PY बराबर क्या है? MUM बराबर कितनी है? 4 है। तो इन सबकी यूटिलिटी कितनी? 4 ही है। अब क्या है? वक्र। इसका वक्र भी तो बनाना पड़ेगा। इसका वक्र कहाँ है? पीछे। किस तरफ है? पीछे। यहाँ पे क्या लिख रखा है? सबसे पहले वक्र के लिए देखो, नीचे दिए गए वक्र में MUM एक सीधी रेखा है। MUM क्या है? एक सीधी रेखा। ये देखो सीधी रेखा जा रही, ये सीधी रेखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्योंकि यह माना गया है कि मुद्रा के ऊपर हासमान उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता। मुद्रा के ऊपर मतलब किसी वस्तु की फिक्स प्राइस है तो वो प्राइस है, उस पर कैसे हासमान नियम लागू होगा? हासमान नियम का मतलब है कि घटता रहेगा। किसी की भी वस्तु की प्राइस है, तुम नहीं लेने जाओगे तो उसकी प्राइस वही रहने वाली है, तो उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। मतलब प्राइस तो वही की वही रहती है। तो इस वक्र में उपभोक्ता संतुलन में है। क्या बोल रहा है? उपभोक्ता संतुलन में है जब
ओ क्यू एन मात्रा वस्तु एक्स की तथा ओ क्यू वाई मात्रा वस्तु वाई खरीदता है। देखो वाई और ये एक्स, ये क्या कर रहा है, एक दो वस्तु है, ये कौन सी है एक्स वाली और ये कौन सी है वाई वाली, सॉरी ये वाई वाली और ये एक्स वाली, अरे सॉरी एक्स और वाई। मैं खुद देखो पहली लाइन जा रही है वो किसकी है, एक्स की, एम यू एन बटा पी एक्स, और दूसरी कौन सी है, एम यू एन बटा पी वाई। अब ये जो है पहली वस्तु जो कट रही है, जहां पर ये सीधी रेखा जा रही है एम यू एम वाली, उसको क्या नाम दिया है, क्यू एम दिया है, और जो दूसरी वस्तु कट रही है उसको क्या दिया है, क्यू वाई दिया है। ठीक है, याद हो जाएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये क्या बोल रहा है, संतुलन की स्थिति में, ये लास्ट वाला यहां से लेना बाकी रहता, और उसके बाद ये। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि तटस्थ वक्र जो है वो थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो वो कल करेंगे। ओके बाय।